किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर 1 है द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु। ऑप्शन नंबर बी है आइडेंटिकल यंग वंस के सृजन हेतु। ऑप्शन नंबर सी है विकासवाद में कोई भूमिका नहीं। और ऑप्शन नंबर डी है एक गुणित यानी हैप्लॉइड अवस्था को बचाने हेतु। तो इसका किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुदीना यानी कि मिंट कायिक परिवर्तन करता है। ऑप्शन नंबर ए है अंतर्भूस्तरी यानी कि सकर, ऊपरी भूस्तरी यानी कि रनर। ऑप्शन नंबर सी है भूस्तरी यानी ऑफसेट। ऑप्शन नंबर डी है प्रकंद यानी कि राइजोम। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अंतर्भूस्तरी यानी कि सकर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुकुर यानी कि डॉग का संभावित जीवन काल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुकुर यानी कि डॉग का संभावित जीवन काल होता है। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 20 साल। 20 वर्ष जो है वो डॉग का संभावित जीवन काल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाख को वृंत पर लगाया जाता है इस प्रकार कि ये वृक्ष के फल किस पर निर्भर करेंगे। तो जैसे कि चार ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शाख पर वो निर्भर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है कोशिका चक्र। ऑप्शन नंबर बी है अर्धसूत्री विभाजन। ऑप्शन नंबर सी है समसूत्री विभाजन। और ऑप्शन नंबर डी है संयुग्मन। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि संयुग्मन यानी कि साइंगेमी। ये अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है डैश में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। डैश में पत्तियों के खंडों के द्वारा ही कायिक प्रजनन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है अगेव एंड कैलेंचोय। ऑप्शन नंबर बी है बायोफिल्म एंड कैलेंचोय। ऑप्शन नंबर सी है एस्पेरेगस एवं ब्रायोफिल्म। ऑप्शन नंबर डी है क्राइसेंथियम एवं एगेव। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि बायोफिल्म एवं कैलेंचोय। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः डैश होते हैं। यानी कि रात में जो पुष्प खिलते हैं वो साधारणतः जनरली क्या होते हैं? तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि छोटे होते हैं। जो भी फूल रात में खिलते हैं वो जनरली छोटे होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी प्राणी है। ऑप्शन नंबर ए है मुर्गी। ऑप्शन नंबर बी है सांप। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। और ऑप्शन नंबर डी है केंचुआ। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि केंचुआ। केंचुआ को उभयलिंगी प्राणी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ये 2016 एनुअल एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? ऑप्शन नंबर ए है अंडाणु। ऑप्शन नंबर बी है शुक्राणु। ऑप्शन नंबर बी है युग्मनज। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी यानी कि ऑल। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि युग्मनज जो है वो द्विगुणित संरचना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी 2016 एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जीवन काल। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहा जाता है? जीवन काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकार्यकी तथा आनुवंशिकी रूप से समान जीवों को कहते हैं। अकार्यकी तथा आनुवंशिकी रूप से समान जीवों को कहते हैं। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्लोन। आप सुने होंगे क्लोन जो है वो अकार्यकी और आनुवंशिकी रूप से समान जीवों को ही कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? तो चार ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि द्विखंडन द्वारा। द्विखंडन द्वारा अमीबा में प्रजनन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि कॉनिडिया हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मासिक चक्र इनमें से किस में होता है? यानी कि इनमें से किस में मासिक चक्र होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर मासिक चक्र की बात करें तो इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी में। बंदर में भी होता है, मानव में भी होता है और कपी में भी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में
ऑस्ट्रियस साइकिल नहीं होता है? निम्न में से किस में ऑस्ट्रियस साइकिल नहीं होता है? तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि बंदर में ऑस्ट्रियस साइकिल नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है? निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कुत्ता जो है वो द्विलिंगी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है? निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं? भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं। जरूर ध्यान रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है युग्मक के संचयन को कहते हैं? युग्मक के संचयन को कहते हैं। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिनगैमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से कौन एक लिंगी नहीं है? यानी कि इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है? तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि केंचुआ जो है वो एक लिंगी नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2015 के बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 46। अगर यहाँ रहता मानव युग्मक में गुणसूत्र के जोड़े की संख्या कितनी होती है तो इसका क्या हो राइट आंसर हो जाता 23, लेकिन यहाँ बोल रहा है गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 46। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आंतरिक निषेचन होता है? किसमें आंतरिक निषेचन होता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आवर्त बीजी। आवर्त बीजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निषेचन तक की क्रिया में ओव्यूल विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कार्पेल से क्या विकसित होता है? यानी कि ओव्यूल जो है वो विकसित होकर के बीज बन जाता है, तो कार्पेल से क्या विकसित होता है यानी कि क्या बनता है? तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पेरिकार्प। पेरिकार्प इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है? निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि मानव। मानव जो है वो अंडज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं? यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा है जिसमें अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही बार पुष्प खिलते हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बाँस। एक ही बार इसमें पुष्प खिलता है, तो हम लोग जानते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? निम्न में से कौन 12 वर्ष में किसमें सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नीला कुरेंजी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यानी कि 12 वर्ष में सिर्फ एक बार फूल खिलते हैं, पुष्प खिलते हैं, किसमें? नीला कुरेंजी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परकंद का एक उदाहरण है। परकंद का एक उदाहरण है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अदरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिकारोपण उदाहरण है। कलिकारोपण उदाहरण है, तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कायिक जनन का। कलिकारोपण जो है वो कायिक जनन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कॉनिडिया संरचना के द्वारा होता है, कॉनिडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उबकर ऑक्सीजन खींच लेता है? इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उबकर ऑक्सीजन खींच लेता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि जल कुंभी जो है वो ठहरे हुए पानी में उबकर क्या हो जाता है? ऑक्सीजन खींच लेता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैमा द्वारा प्रजनन होता है। गैमा द्वारा प्रजनन होता है, तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुछ ब्रायोफाइटा में जो है वो गेमा के द्वारा प्रजनन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पे
फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एकलिंगता की स्थिति को उल्लिखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है, यानी कि एकलिंगता की स्थिति को उल्लिखित करने के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग होता है। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एकलांग श्रेय, एक लिंगा श्रेय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विनिषेचन का परिणाम होता है, द्विनिषेचन का परिणाम होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भ्रूणपोष जो है ये द्विनिषेचन का परिणाम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजाणु द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉर्स, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं, यानी कि जो बीजाणु द्वारा जनन करने वाले पौधे होते हैं जैसा मॉर्स, फर्न, ये जनरली किस समूह में रखे जाते हैं। तो 4 ऑप्शन है जैसे कि स्पोरोफाइट्स, थैलोफाइट्स, क्रिप्टोगेम्स और ब्रायोफाइट्स। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रिप्टो गेम्स में इसको रखा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकस में परागन होता है, साइकस में परागन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 3 कोशिकीय अवस्था में, ऑप्शन नंबर बी है 4 कोशिकीय अवस्था में, ऑप्शन नंबर सी है 2 कोशिकीय अवस्था में और ऑप्शन नंबर डी है 1 कोशिकीय अवस्था में। तो साइकस में जो परागन होता है तो किस अवस्था में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 कोशिकीय अवस्था में, 3 कोशिकीय अवस्था में साइकस में परागन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथेसिस की परिघटना संबंधित है, एंथेसिस की परिघटना संबंधित है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। वर्तिकाग्र पर परागकण का पहुंचना, ऑप्शन नंबर बी है परागकण निर्माण, ऑप्शन नंबर सी है परागकोश का विकास और ऑप्शन नंबर डी है पुष्प कलिका का खुलना। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुष्प कलिका का खुलना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ज़रूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है, निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वॉकिंग फर्न, वॉकिंग फर्न जो है ये पत्तियों के अग्र यानी आगे वाला भाग के द्वारा ही जनन करता है, वॉकिंग फर्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है आलू के कंद में आँखें होती है, आलू के कंद में आँखें होती है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ककस्थ कलिकाएँ, ककस्थ कलिकाएँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पादप उभय लिंगाश्रायी होता है, निम्न में से कौन सा पादप उभय लिंगाश्रायी होता है। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाइनस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक लिंगी है, निम्न में से कौन एक लिंगी है। तो ऑप्शन है सरसों, उड़हुल, पपीता और इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पपीता इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2011 एनुअल एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो निम्न में से कौन एक लिंगी है, सरसों, उड़हुल, पपीता या इनमें से कोई नहीं। तो पपीता इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है गैमीट का निर्माण को कहते हैं, गैमीट का जो निर्माण होता है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गैमीटोजेनेसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गैमीटोजेनेसिस गैमीट के निर्माण को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन उभय लिंगाश्रायी पादप नहीं है, यानी इनमें से कौन उभय लिंगाश्रायी पादप नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा एक लिंगी है तो पपीता इसका राइट आंसर हुआ था। तो उभय लिंगाई कौन नहीं होगा, यानी पपीता नहीं होगा, क्योंकि ये एक लिंगी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस तरह से आपको घुमा फिरा के पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अलैंगिक जनन। तब यह क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडपरजक हैं, अंडपरजक हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर इसका राइट आंसर की बात करें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। मुर्गी भी है अंडपरजक, मगरमच्छ भी है और सांप भी है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विगुणित है, द्विगुणित है। तो ऑप्शन नंबर ए है अंड, ऑप्शन नंबर बी है पराग, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी है युग्म नज। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि युग्म नज जो है वो द्विगुणित है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर ए है फीता कृमि, ऑप्शन नंबर बी है केंचुआ, ऑप्शन नंबर सी है घरेलू मक्खी और ऑप्शन नंबर डी है जोंक। तो इनमें से कौन उभयलिंगी नहीं है? तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि घरेलू मक्खी। बाकी सब फीता कृमि, केंचुआ, जोंक ये सब उभयलिंगी है, लेकिन घरेलू मक्खी जो है वो उभयलिंगी नहीं है। तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटा बुलेरिया निम्न में से क्या है? एसिटा बुलेरिया निम्न में से क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी है शैवाल, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटोजोआ और ऑप्शन नंबर डी है एकल कोशिका प्रोटीन। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शैवाल। एसिटा बुलेरिया जो है एक शैवाल है, शैवाल का नाम है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे